बस्तर में प्रियंका गांधी का दौरा था आज कांकेर डिस्ट्रिक्ट में। इससे पहले वो सितंबर के महीने में दुर्ग पहुंची थी और ये उनका 15 दिन में दूसरा छत्तीसगढ़ प्रवास रहा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी परिवार लगातार यहां पर आ रहा है। हमने देखा था कि किस तरह से रिसेंटली ही राहुल गांधी बिलासपुर होके गए थे और बिलासपुर के उस दौरे में उन्होंने एक बात साफ तरीके से कह दी थी कि कास्ट सेंसस होगा। बिल्कुल उसी पिच पर आज प्रियंका गांधी ने भी साफ साफ कहा कि कांग्रेस की सरकार बिल्कुल अगर छत्तीसगढ़ में दोबारा आती है तो कास्ट सेंसस होगा। कास्ट सेंसस के बेसिस पे एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज के कास्ट सेंसस को ध्यान में रख के उनके लिए पॉलिसीज क्रिएट की जाएंगी और उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू सारे फायदे पहुंचाए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में जितनी भी स्कीम्स है उनका फायदा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू लोगों तक पहुंच रहा है। और उसी तरह के से अगर कास्ट सेंसस हो जाता है तो बिल्कुल हर एक कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी, इन सभी के मद्देनजर, पॉपुलेशन के मद्देनजर स्कीम्स क्यूरेट की जाएंगी और इनको फायदा पहुंचाया जाएगा। और ये बहुत बड़ा वादा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैं ये घोषणा करती हूं आज कि जैसी कांग्रेस की सरकार आएगी ये सबसे पहले किया जाएगा। राहुल गांधी ने भी इस चीज पे एम्फेसिस दिया था और आज रीट्रेट करती हुई प्रियंका गांधी नजर आई। इसके अलावा उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे बहुत हमला भी किया। उन्होंने कहा, और ये लगातार वो हमले करते हुए आए हैं, गांधी परिवार से कोई भी आया हो, अभी तक फिलहाल सोनिया गांधी जी का छत्तीसगढ़ प्रवास नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों लगातार जब भी आए हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे निशाना साधा है। और निशाना साधते हुए आज भी ये साफ कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिर्फ अपने दोस्तों को बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं इस देश के स्कीम्स के जरिए, सिर्फ अपने दोस्तों को अमीर कर रहे हैं और जितने भी गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। उसी पिच पर आज प्रियंका गांधी ने वही चीज रिपीट की और वही उन्होंने कहा। पिछले बार जब उन्होंने सारी औरतों के साथ संवाद किया था तब भी उन्होंने महंगाई की बात की थी और आज भी उन्होंने महंगाई की बात साफ साफ कही। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 425 रुपीज में सिलेंडर आ जाता था, 60 रुपए का राशन आ जाता था, टोटल 485 रुपीज में सब कुछ आ जाता था। लेकिन आज के जमाने की अगर बात करें तो सिर्फ सिलेंडर ही 1200 रुपए का आ रहा है और राशन की तो कोई कीमत ही नहीं है। उसके महंगाई आसमान छू रही है और महंगाई पर काफी ज्यादा कांग्रेस लगातार बीजेपी पर अटैक करती हुई आई है। और आज प्रियंका गांधी ने भी निशाना साधा बीजेपी पर और कहा कि महंगाई का कोई ठिकाना नहीं है, महंगाई बहुत ऊपर चढ़ी जा रही है। और इसीलिए प्रियंका गांधी ने लगातार इस चीज पर आज अपना भाषण भी दिया और इनफैक्ट काफी करोड़ों की जो बेनिफिट्स थे वो भी आज बेनिफिशियरीज तक पहुंचाए गए। 12,000 बेनिफिशियरीज तक 400 करोड़ से ऊपर के योजनाओं के बेनिफिट्स पहुंचाए गए। एम्प्लॉयमेंट के सर्टिफिकेट्स भी लोगों के हाथों में दिए गए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये 15 दिन में दूसरा उनका दौरा था जो कांकेर बस्तर में फोकस किया गया और बस्तर के कांकेर डिस्ट्रिक्ट में रहा। और ऐसे और भी दौरे लगने के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि आने वाले हफ्ते में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो हो सकता है ये प्रियंका गांधी का आखिरी छत्तीसगढ़ दौरा हो इलेक्शन से पहले। लेकिन अभी इस पर कुछ भी कहना मुश्किल होगा जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लग जाता। लेकिन लगातार एक ही पिच पे एक ही तरीके के भाषणबाजी करते हुए नजर आई प्रियंका गांधी भी, क्योंकि पिछले बार भी ऐसे कयास लगाए जा रहे थे बहुत बड़ी घोषणा होगी वुमेन वोटर्स के लिए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी कास्ट सेंसस की बात पहले करके जा चुके हैं छत्तीसगढ़ में, उसी लाइन में, उसी क्रम में वही घोषणा आज प्रियंका गांधी ने भी की। तो कांग्रेस अपनी इस पिच को लेकर, कास्ट सेंसस के पिच को लेकर काफी सीरियस नजर आ रहा है और इसीलिए अब कास्ट सेंसस, कांग्रेस के सरकार बन जाने के बाद कास्ट सेंसस कहीं ना कहीं एक एजेंडा बनकर पार्टी के लिए जरूर उभरेगा। मैं सुमी राजपुन, चुनाव तक के लिए छत्तीसगढ़ से।